फतेहपुर हथगाम थाना क्षेत्र के मेडलिनपुर गांव में विवादित जमीन पर निर्माण को लेकर विवाद सामने आया। पीड़ित राम बाबू ने आरोप लगाया है कि जागेश्वर विवादित भूमि पर जबरन निर्माण करा रहा है। उन्होंने पुलिस व राजस्व विभाग से निर्माण रुकवाकर निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि वे अपने वैध अधिकार के तहत निर्माण करा रहे हैं। पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की बात कही है। गांव कौन सा है? क्या समस्या है? आप लोग कह रहे जमीन में हमारे कब्जा किया जा रहा है, क्या है समस्या? ये है कि ये पारिवारिक हमारे दादा हैं। कौन? ये अमर सिंह। ये घर था उनका मौके पर। तो वो मतलब उनके खतरे का नाम मतलब गलत था, दूसरे पड़ा था। इसके बाद उसको शुद्धिकरण भी दिया गया है। अच्छा। तो शुद्धिकरण अब हो गया है। इसके बाद उनसे हम लोग मतलब खरीदे हैं। हमारे पास उसकी नोटरी भी है। अच्छा। बाकी ये जो लोग बोल रहे हैं कि गुंडई कर रहे हैं, गुंडई ये कर रहे हैं, 6 भाई ये हैं, ठीक, बुढ़ऊ हैं। हम सिर्फ मैं और मेरे पापा 2 लोग। मतलब गुंडे ये कर रहे हैं कि हम लोग कर रहे हैं, गुंडे कर रहे हैं। देख लो शटरिंग लगवा रहे हैं, मतलब 200 आदमी अधिकारी आकर रुकवाने के बावजूद भी कल 100 नंबर वक्त तब वो रुकवा गए, फिर भी नहीं शटरिंग रुक रही है। कानून को 100 परसों है, वो भी रुकवा गया, फिर भी नहीं रुक रही है। जो बता रहे हैं 20 साल से विक्रम, 20 साल के पहले विक्रम थी, जो विक्रम बता रहे विक्रम मेरी खड़ी है, 20 साल के पहले विक्रम थी ये वाली, इसको श्री गणेश था इसके पहले। आप शासन प्रशासन से क्या मांग ये करें आए जो हो सामने आपने देखे काम रुकवाएं। अमर सिंह कहाँ है? अमर सिंह वो अपने बैंक गए थे। हाँ 2016 में गए। उसके पहले यहीं रहते थे वो भी। उनका यहाँ पे कमरा भी था, कमरा गिर गया तब वो यहाँ चले गए। तो आप लोग इसको खरीदे थे? जी खरीदे इसे, उसकी नोटरी है हमारे पास। क्या चाहते हैं शासन प्रशासन? ये चाहते हैं कि आए काम रुकवाएं, फैसला हो जाए, चाहे हमको मिले चाहे इनको मिले, तब बनवाएं, कोई दिक्कत नहीं। रेडी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं वंदे भारत लाइव टीवी न्यूज़ चैनल। मैं गुलाब सिंह यादव, फतेहपुर जनपद से खागर तहसील क्राइम संवाददाता। दोस्तों आज मेरी मौजूदगी है हथगाम विकास खंड, हथगाम है, हथगाम विकास खंड क्षेत्र के सराय 30 ग्राम पंचायत के मिढ़रिनपुर गाँव। यहाँ पे एक काफ़ी दिनों से लगभग 1 माह से ज़मीन का विवाद चल रहा है, जिसमें राम बाबू और जागेश्वर के बीच में ज़मीन का विवाद लंबे अरसे से चला आ रहा है, जिसमें कई बार थाना पुलिस और डीएम एसडीएम के यहाँ पे भी दोनों लोगों ने अपनी अपनी अर्जी लगाई है। जिसमें राम बाबू पक्ष का कहना है कि इस ज़मीन को जिसमें निर्माण करा रहे हैं जागेश्वर, उसको मैंने खरीदा है अमर सिंह से, और अमर सिंह का तो अभी तक कोई अता पता है नहीं। एक पक्ष बोलता है कि वो राम बाबू ने गायब कर रखा है जागेश्वर, और राम बाबू पक्ष बोलता है कि जागेश्वर ने उसको अमर सिंह को गायब कर रखा है, वो सामने नहीं आते हैं। जिससे जिन लोगों ने ज़मीन खरीदी है और जागेश्वर है जो वो कह रहे हैं कि हम इस ज़मीन के सह खातेदार भी हैं और उनको पैसा भी दिए हैं, और राम बाबू जो है वो कह रहे हैं कि इस ज़मीन को हमने खरीदा, बाकायदे नोटरी करवाए है और वो हमारी है। इस बात को लेकर के विवाद चल रहा है और काफ़ी दिन से इसमें जो है निर्माणाधीन भी है कार्य जो चल रहा है कि जागेश्वर द्वारा इसमें घर भी बनवाया जा रहा है। और राम बाबू का आरोप है कि मेरी कहीं पर भी सुनी नहीं जा रही है, डीएम एसडीएम या कहीं पर भी कोई अधिकारी सुनने को तैयार नहीं है। हालांकि लेखपाल या कानून को और जो पुलिस अधिकारी हैं डायल 100 वो लोग आते हैं, काम रोकवाते हैं, लेकिन बाजबरियन जागेश्वर व उनके लड़के इसमें निर्माण कर रहे हैं। और अब मैं जानना चाहूँगा जो जागेश्वर के लड़के हैं उन्हीं से जानूंगा क्या है पूरा मामला। आइए जानकारी लेने का प्रयास करता हूँ। क्या नाम है आपका? रोहित यादव। गाँव कौन सा है? मेडलिनपुर सराय। क्या समस्या? इस ज़मीन को राम बाबू कह रहे हैं कि हमने खरीदा है। राम बाबू खरीदे नहीं, ना हमारे परिवार के हैं, गांव के अलग हैं, गुंडई के बल पर समाजवादी जो नेता हैं दादागिरी करके हम लोग को सता रहे हैं। अभी सुबह में गाली गुप्तार औरतें बहन लोग राम बाबू की बिटिया बेटा सब गुंडई दिखा रहे थे। लेबर मिस्त्री को बोले हम मारेंगे, ईंटा पत्थर चलाएंगे, और ये दादागिरी करते हैं। हम लोग पड़े गरीब आदमी, ये लोग नेता नगरी पड़ गए, तो ये लोगों के आगे हमारी सुनाई होती नहीं है। कल थाने हम 100 नंबर आई, हम थाने गए, ये लोग थाने नहीं गए। अच्छा, अब बताइए जमीन कैसी है? जमीन कैसी? जमीन हमारे खातेदार नाम है, मेरे बाप के नाम भी है, और 20 साल से मेरा ही कब्जा है। अच्छा, कब्जा आपका है जी, और सह खातेदार हैं। सह खातेदार हैं। तो लोग राम बाबू तो बता रहे कि उन्होंने बेच दिया है अमर सिंह ने। अमर सिंह का नाम नहीं ना, तो बेच कैसे देगा? नोटरी गलत है। आप नकल में देखिए अमर का नाम गलत लिखा है, तो नोटरी कैसे हो गई? आप हमको जवाब दीजिए। आपने अभी यही कहा कि राम बाबू की सुनी नहीं जाती, आप बताइए। आरोप है उनका, उसका नाम ही नहीं है, तो राम बाबू का आरोप है। नोटरी कैसे हो गई? राम बाबू का आरोप है। हम आपसे बता रहे हैं कि नोटरी गलत हुई ना,
वो तो 2 नंबर की नोटरी हुई। जब उसका नाम ही नहीं है खतौनी में। ये जमीन कैसी है? ये जमीन से खातेदार नामदार है। नामदार है? हाँ खतौनी है। किसका किसका नाम खतौनी है? है। सह खातेदार हैं। 25-26 लोग। सह खातेदार हैं। तो अमर सिंह का आप लोग बता रहे हैं सह खातेदार है, तो उनका भी नाम होना चाहिए। नहीं सुने आप कह रहे हैं नाम गलत है। नाम गलत है उनका, है ही नहीं तो नोटरी हो कैसे गई? तो सह खातेदार फिर किसके हैं आप? खातेदार जागेश्वर सह खातेदार 83 नंबर के। 83 नंबर के। 83 नंबर किसके? और कौन है सह खातेदार में? जागेश्वर है, पूरा गाँव में बसा है। अच्छा, इसी में? हाँ, ये कौन सी जमीन है? ये ग्राम सभा मतलब सह खातेदार नामदार नामदार है ग्राम समाज आबादी के अंदर। आबादी के अंदर तो उन लोग का आरोप है कि जबरदस्ती उन बनवा लोग कहीं कुछ नहीं लगते हैं, जबरन नेतागिरी करके छुटाई जा रही है अच्छा। कि हम लेंगे। आप हमको ये बताइए, जब उसको खतौनी में नाम सही नहीं है तो नोटरी कैसे हो गई? तो दादागिरी है ना उनकी। अगर दादागिरी नहीं होती तो ऐसा होता नहीं। कल 100 नंबर आई, मैं थाने गया पिताजी को लेके, वो बुढ़ा है, मरीज है, उसको थाने गया, मगर ये लोग थाने नहीं गए हैं। जाना चाहिए ना, कहीं जाते नहीं हैं। हमको बदनाम करते हैं कि ये लोग नहीं जाते हैं। 100 नंबर कल आई, हम गए, हमारा मिस्त्री लेबर बर्बाद हुआ और मौके पे मेरा मुआयना हुआ है। सब मुआयना हो के सब कागज दिखाया हूँ, तब मेरा ये मकान बना। ये 1 महीने से मुझको परेशान कर रहे थे सर। अच्छा, 1 महीने से ज़्यादा परेशान कर रहे थे। 20 साल से मेरा भूमधरी कब्जा है। इन्होंने ही बोला कि तुम बनवाओ। ये विक्रम मेरी खड़ी है, इसको भी देख लो, खुद समझ में आ रही होगी कितने साल से खड़ी है। 13 तारीख को राम बाबू ने कहा तुम बनवा लो। कब कहा? 13 तारीख को, इसी 13 नहीं 13 जून में, जिस दिन आंधी आई 13 मई को आया था। हाँ 13 को आंधी आई तो उस दिन कहा बात है। और राम बाबू जब मुझे चाहते कोई हैं। तकलीफ नहीं। फिर क्या हुआ? तो फिर इसके बाद मैंने कहा कि अमर सिंह के गांव वहाँ गया मैं भाई, वहाँ अमर सिंह कहाँ के रहने वाले? यहीं का रहने वाला, बहन के यहाँ रहे। हाँ भाई है क्या हमारा। बोले अमर सिंह? क्या बोले? अमर सिंह साहब वहाँ 8 बजे फ़ोन किया तो घर में था, और जब यहाँ से गाड़ी से हम लोग गए तो वहाँ मौके पे नहीं मिला। कहा ये लोग भाई गायब कर तुम देते। जहाँ कहा वहाँ मिले हम। वो कहा कल मैं आऊँगा, आया नहीं। दरोगा जी के यहाँ वो बात बेचारा हुई। दिया है हमको, मंत्री 20 जी साल के से यहाँ हमारा बात भाई हुई है। है, साहब ये मौके कहीं पर नहीं नहीं लगते आता। हैं, जबरदस्ती नेतागिरी कर रहे हैं। और रिपोर्ट भी दिया गया, आप ये समझ सकते हैं। और हुजूर ये कहता है कि ये लोग मारे पीटे हैं, जबकि हमको शकल नहीं दिखाया। हम 2 चक्कर पर साल जून में वो दिया एप्लीकेशन, अब की बार थाने में एप्लीकेशन, दरोगा जी कहें वो आ जाए, उसके सामने फैसला हो जाए। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।